नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी ने तो ये देखा ही होगा और सुना भी होगा कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये कहा गया है कि रिक्रूटमेंट के अंदर अब आपको ट्रेनिंग पीरियड से होकर के गुजरना होगा और ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार और एग्जाम देना होगा और उसके बाद ही आपकी जो जॉब है उसे रेगुलर किया जाएगा। इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचा, इस बात के ऊपर बहुत लोगों ने अपनी बात रखी है और मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं बड़ी प्रखर रूप से, बहुत साफ तरीके से, कि ये जो सिस्टम है ये बहुत गलत सिस्टम है। और ये कोई बात जो है वो कांग्रेस या बीजेपी को लेकर के नहीं है, ये कोई बात किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के नहीं है, बल्कि एक जनरल सेंस है और एक ऐसी बात है जो नॉर्मली हर व्यक्ति को ये चीज समझनी चाहिए। और जो भी सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, खास करके वो ऑफिसर्स जो इन सब चीजों के ऊपर काम करते हैं, इस तरह के रूल्स को बनाते हैं और बैठ करके मंत्रियों के साथ या मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके जब वो अपनी बात रखते हैं तो वो भी साफ तरीके से मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ये चीज नहीं समझाते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही गलत काम है। आज तक जो मैंने नेता देखे हैं, बहुत ही कम नेता उसमें से मैंने ऐसे देखे हैं, मान लीजिए अगर 100 में से अगर कहूं तो हार्डली 5% के आसपास मैंने ये ऐसे नेता देखे होंगे जिनको अपना काम अच्छे तरीके से आता था। लेकिन बाकी के जो 95% के जो नेता हैं उनको काम आता ही नहीं है। उनकी जो 100% डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी सारी की सारी उनकी IAS ऑफिसर्स, HAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, यहाँ तक कि जो असिस्टेंट्स हैं या ऑफिस के अंदर काम करने वाले बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। वो जो बात कहेंगे, वो नेता को जो कुछ भी समझाएंगे, नेता जो है अंधों की तरह ब्लाइंड तरीके से बिना सोचे समझे वो जो है उनकी बात के ऊपर हाँ कर देते हैं, उनकी बात के अनुसार वो चलते हैं। कुछ जगह पर यह देखा जाता है कि नेता कई बार इतने ज्यादा एरोगेंट भी होते हैं, नेता इतना ज्यादा अहंकारी होता है कि वो अपने से जूनियर्स की बात को सुनता ही नहीं है। वो ये सुनता ही नहीं है कि उसके ऑफिसर्स क्या बता रहे हैं। हो सकता है कुछ ऑफिसर्स उनको बता भी रहे हों कि आप इस तरह के फैसलों को गलत ले रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो इतने ज्यादा एरोगेंट हैं, इतने ज्यादा उनके अंदर जो है अहंकार भरा हुआ है कि वो अपने से ज्यादा किसी को समझते ही नहीं। और वो एक बार जो उनके दिमाग में बात घर कर चुकी है कि हमने यही फैसला लेना है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, वो बस जानबूझ करके दबा करके अपने सबऑर्डिनेट्स को उन फैसलों के ऊपर वो हामी भरवा देते हैं और इस तरह के फैसलों को लागू कर देते हैं। अब इस फैसले में कुछ सोचा समझा गया ही नहीं है। अगर आप एक कमीशन का एग्जाम देते हो, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो नौकरी का कोई भी एग्जाम हो, मल्टीपल स्टेप्स में आपका ये प्रोसेस है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप पैसे भी देते हो, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो आपकी एक प्रिलिमिनरी जो है चेक होता है। प्रिलिमिनरी चेक के बाद आपको आपका जो है एग्जाम देने दिया जाता है। एग्जाम देने के बाद उसमें आपका नंबर आते हैं, वो मेरिट बनता है। मेरिट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आप देते हो, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हो। इंटरव्यू होने के बाद आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाने होते हैं और साथ साथ एक मेडिकल प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है जब भी आप किसी सरकारी दफ्तर की नौकरी को भरते हैं तो। और इतना सारा प्रोसेस होने के बाद, ये सब करने के बाद जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, जब आप जाकर के नौकरी ज्वाइन करते हो, उसके बाद अगर आपको ये पता चले कि ये जो आप नौकरी ज्वाइन कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड की नौकरी है, वो एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको कुछ समय के लिए रखा गया है, हो सकता है आपको उसमें पूरी सैलरी भी ना दी जाए, इसके ऊपर पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं आई है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को आपने जॉब दी है, जॉब देने के बाद आप कह रहे हो कि तू ट्रेनिंग पीरियड पर रहेगा 2 साल के लिए, तो क्या पता उसको ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग वाली सैलरी दी जाए, हो सकता है उसको पूरी सैलरी भी ना दी जाए, ये भी एक पहलू है उसका। लेकिन उसके साथ साथ आप एक व्यक्ति को टेम्परेरी जॉब दे रहे हो, परमानेंट जॉब का आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपको नौकरी जब दी जा रही है तो टेम्परेरी की तरीके से दी जा रही है। ये क्या मेथड है? और उसके बाद 2 साल के बाद आप फिर से एक एग्जाम दोगे। अब उस एग्जाम में फिर से धांधली होगी तो ये अपने सिफारिशी लोगों को जो है उठा करके परमानेंट कर देंगे और जो सिफारिशी नहीं होंगे उनको परमानेंट किया ही नहीं जाएगा। तो यानी कि ये पूरे का पूरा सिस्टम तो धांधली को फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये कहने के लिए कि हम एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ये बात जो है इस चीज से नहीं जुड़ती। क्योंकि पहले के जो भी एग्जाम्स बने हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम्स बने हुए हैं सरकारी, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या किस तरीके से ये जो नौकरियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये किस तरीके से एक धांधली है और पैसा बनाने का धंधा है और लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है और साथ ही साथ सिफारिशों को चलाने का धंधा है। तो उसी प्रकार से ये वाला जो सिस्टम है, इसमें भी धांधली होगी, इसमें भी पैसा खाया जाएगा, इसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी, भ्रष्टाचार भी इससे बढ़ेगा। और साथ ही साथ वो लोग जो असल में इस चीज को डिजर्व करते हैं, उनको डिजर्विंग को ये चीज नहीं दी जाएगी। और जो नॉन डिजर्विंग होंगे, जो किसी नेता के खास हों या किसी मंत्री के खास हों या किसी जो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हों या जो ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हों, हो सकता है ये नौकरी उनको दे दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसमें समझने वाली वो बात ये है कि आप लोग जागने कब वाले हो, आप लोगों को ये समझ कब आएगा कि आपका जो है मिसयूज किया जाता है। आज का जो नौजवान है
वो क्या केवल अपने आप को इन नेताओं का अधीन रखना चाहता है? आज का जो नौजवान है वो बस इन नेताओं के कहने से इधर उधर भागना चाहता है, लड़ना चाहता है, इनके झंडे लेकर के भागना चाहता है, नारेबाजियों में वो निकलना चाहता है, या इलेक्शनों में इनके मुफ्त का कार्यकर्ता बनना चाहता है? वो क्या करना चाहता है? ये चीज अब आज नौजवान को भी समझनी होगी। यहाँ पे किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता की पार्टी हो, जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये मैंने देखा है कि ये नौजवानों का मिसयूज करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो को देखें। बहुत साल से मैं इस चीजों के ऊपर लड़ रहा हूं। आप, मुझे पता है कि मेरे चैनल पे आपको कोई बड़ी एंटरटेनिंग वीडियोस नहीं मिलती हैं, कोई एंटरटेनमेंट के जरिए से या एंटरटेनमेंट के नजरिए से मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूं। मैं यहाँ हंसी मजाक का वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं यहाँ पर कोई नाच गाने का वीडियो नहीं बना रहा हूं, इसीलिए आप मेरे चैनल को ज्यादा देखते नहीं है। लेकिन अगर आप उस चैनल को ध्यान से देखें तो 2018 से लेकर के आज तक मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। कितने सालों से मैं लड़ रहा हूं। वीडियो बनाने से पहले भी मैं लड़ रहा था, और जब मेरे पिताजी जिंदा थे तब हम दोनों मिलकर के लड़ रहे थे। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी ने इस बात को ना तो समझा ना सुना, और ये सारी चीजें मैं अपने आंखों के सामने आज सत्य होते हुए देख रहा हूं। जितनी भी मैंने बातें की हैं वो सारी की सारी बातें आज सत्य हो रही हैं। वो सत्य क्यों साबित हो रही हैं? क्योंकि आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग जागना नहीं चाहते। आज नौजवान को ये मालूम ही नहीं है कि उसकी जरूरत क्या है। आज नौजवान को ये पता ही नहीं है कि उसके मुद्दे क्या हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट है आज का नौजवान। लेकिन उसको ये भी पता नहीं चल रहा कि सरकारी नौकरी में भी उसके साथ धांधली की जाती है। और ये जो धांधली है वो आज से नहीं चल रही है, कई सालों से चल रही है। जब मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरियों का एग्जाम दे रहा था, उस समय से भी मुझे पता है। मैंने तो फिजिकली अपनी आंखों के सामने ये सब चीजें होती हुई देखी है, जहां पर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर धांधली की जाती थी, पेपर लीक किए जाते थे, खास लोगों को पेपर पहले से ही पता हो जाते थे। मंत्रियों के बच्चे, जो खास करके जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के मंत्री थे, उनके जो बच्चे थे, यहाँ तक कि उनके बड़े कार्यकर्ताओं के बच्चे, इन सभी बड़े कार्यकर्ता और बड़े नेताओं के बच्चों को भी पहले से एग्जाम्स बता दिए जाते थे, पहले से पेपर बता दिए जाते, पेपर लीक हो जाता था, और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स में इनके नंबर ऊपर कर दिए जाते थे। उसके बावजूद इनके अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन इनके नंबरों में हेरा फेरी कर दी जाती थी। उसके बाद इनके इंटरव्यू में इनकी मदद की जाती थी, इंटरव्यूज में हेरा फेरी होती थी। उसके बाद फिर इनको इनकी मर्जी की नौकरी दी जाती थी, और मर्जी की नौकरी में भी मर्जी की जगह पर नौकरी दी जाती थी। कौन सी जगह पे इनको पोस्टिंग चाहिए, उस जगह पर इनको पोस्टिंग दी जाती थी। तो सिफारिशें तो ना जाने कब से चल रही हैं। और ये जो सारा सिस्टम बार बार क्रिएट किया जाता है, जिसमें मल्टीपल एग्जाम्स को डाल दिया जाए, या ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रिएट कर दिए जाएं जो बहुत मुश्किल हैं, जिसके लिए एक अलग से एक रैकेट चलता है, एक ट्यूशन रैकेट एक अलग से चलता है, एक और धंधा जो है वो अलग से चल रहा है ट्यूशंस का। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको भी देखिए। लेकिन बात यहाँ पर यह है, सत्य यहाँ पर यह है कि मैं तो बोलता रहूंगा, मैं तो शायद बोल बोल के मर भी जाऊं, लेकिन हो सकता है आप लोगों की आंखें तब भी ना खुलें। मुझे समझ नहीं आता आपको कौन लोग पसंद है। चलिए मान सकता हूं कि आपको मैं पसंद नहीं होऊंगा, हो सकता है आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता आपको पसंद क्या है। आप सच नहीं सुनना चाहते, जो आपके लिए लड़ रहे हैं आप उनका साथ नहीं देना चाहते। आप करना क्या चाहते हैं अपने जीवन में? खुद आप अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, आपको अपने मुद्दे भी पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है आपको किस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है, आपको कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोबाइल पर यूट्यूब देख लेने से, या मोबाइल पर इंस्टाग्राम देख लेने से, या फेसबुक देख लेने से, या अपने नाच गाने के वीडियोस बना लेने से आपका जीवन नहीं चलने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि आपको यही करना है पूरे जीवन में, तो आप करते रहिए। लेकिन सच्चाई यहाँ पर यह है दोस्तों, आप इसी तरह से लड़ते रह जाओगे और ये लोग आपको रौंदते रहेंगे, आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। आपका सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह जाएगा, उससे ज्यादा आपकी कोई औकात नहीं होगी। और फिर चाहे पार्टी बड़ी हो, चाहे पार्टी छोटी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इन पार्टीज को आपसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाएंगे। जैसे आम को चूस लिया जाता है, गुठली को फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से आपसे जो इनको फायदा चाहिए उसे निचोड़ लेंगे। ये आपका फायदा लेने के बाद आप सिर्फ एक गुठली मात्र रह जाओगे, और आपको फेंक दिया जाएगा जैसे आम की गुठली को फेंक दिया जाता है, उसी तरह से आपको फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जागोगे, आप अगर आवाज नहीं उठाओगे, तो इस तरह के कानून बनते रहेंगे। पार्टी कोई भी आ जाए, सभी पार्टीज इस तरह के कानून बनाती रहेंगी। मैंने बहुत पहले भी कहा है कि आउटसोर्सिंग की जॉब्स, टेम्परेरी जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये भी हो सकता है कि सरकारी जितने भी दफ्तर हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, उनको आउटसोर्स पे बेच दिया जाए। ये सब चीजें आपको समझनी होंगी। और अगर आप ये चीज अब नहीं समझ रहे हो, मेरी वार्निंग्स को अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, मैं पिछले कई सालों से मैं लड़ रहा हूं, पिछले कई सालों से मैं बोल रहा हूं, पिछले कई सालों से मैं मुद्दे उठा रहा हूं, पिछले कई सालों से रिप्रेजेंटेशंस भेज रहा हूं, सरकारों को लिख लिख के चिट्ठियां भेज रहा हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप मेरी इन वार्निंग्स को नहीं समझोगे,
आप यकीन जान लेना, जो मैं आज बात कर रहा हूं वो सारी बातें सत्य हो जाएंगी। आप अपने सामने देखना, डिप्रेशन बढ़ेगा, आपके प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ेगा, आपके प्रदेश के अंदर ड्रग्स भी बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, उसका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ेगा। आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा आप हिमाचल प्रदेश के अंदर अब देखेंगे। और अब आप ये भी देखेंगे, चोरी चकारी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी उससे डिप्रेशन भी बढ़ेगा, आप देखेंगे आत्महत्याएं की घटनाएं भी बढ़ेंगी। मेरे प्यारे हिमाचल वासियों, आपने पहले भी अपने लालच के चलते पर्यावरण का नुकसान तो कर ही लिया है, पर्यावरण के नुकसान आप झेल ही रहे हो, लेकिन आप अपने ही लालच की वजह से आप अपने बच्चों का नुकसान भी कर रहे हो और उनके लिए अपने प्रदेश को रहने लायक नहीं छोड़ रहे हो, चाहे वो पर्यावरण के रूप से हो, चाहे वो रोजगार के रूप से हो, चाहे वो लॉ के रूप से हो, लीगल तरीके से हो। आप अपने प्रदेश को रहने लायक नहीं छोड़ रहे हो। अब मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ लो, जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते हो, कम से कम अच्छी चीज को देखना तो शुरू करो, अच्छी चीज को सुनना तो शुरू करो, समझना तो शुरू करो। आप किसी की डांस की वीडियो को या किसी की हंसी मजाक की वीडियो को तो बहुत सीरियसली देखते हो, अपने सभी दोस्तों में उसको पहुंचाते हो, लेकिन जहां पर कोई अच्छी बात करी जा रही हो, जहां पर आपके हक की बात की जा रही हो, आप उस बात को देखना भी पसंद नहीं करते। चलिए, वो भी आपकी अपनी मर्जी है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं ये सब नहीं कहता हूं। आप कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियोस को तो देखो, समझो तो सही कि आपके मुद्दे क्या हैं, और इतना तो देखो कि कोई आपके लिए लड़ रहा है, इतना तो देखो कि कोई आपका साथ दे रहा है, कोई आपके लिए खड़ा है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं देखना चाहते हो तो अपने आप अपनी लड़ाई लड़ो, क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, अगर आप अपने मुद्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, अगर आप अपने मुद्दों को अपने नेताओं तक नहीं पहुंचाओगे, विधानसभा तक आपकी गूंज नहीं पहुंचेगी, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप जो चाहे करते रहो, जितना मर्जी चाहे धरने प्रदर्शन करो, जितना मर्जी चाहे सड़कों पे उतरो। आप जब धरने प्रदर्शन करोगे, ये मुझसे लिख करके ले लेना, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आपके धरने प्रदर्शनों में आएंगे, आकर के फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे चलाएंगे, आपके हितैषी बनने की पूरी कोशिश करेंगे, ये दिखावा करेंगे, ये नाटकवाद करेंगे कि हम आपके साथ हैं। और उसके बाद अपना जब सारा काम आपसे निकल जाएगा, आपको फेंक देंगे, आपकी ना तो बात करेंगे, ना ही आपके हक की कोई बात करेंगे, और ना ही आपके लिए कोई काम करेंगे। आप ये मुझसे लिख के ले लेना, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों में से अगर कोई भी सीरियस होता तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्हीं दो पार्टियों का राज चला है आज तक। और अगर कोई भी सीरियस होता तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर लिया गया होता। हिमाचल प्रदेश आज सोने का प्रदेश होता, लेकिन हिमाचल प्रदेश तो मिट्टी का प्रदेश भी नहीं रहा है। आप मेरी इस बात को ध्यान से समझिए। मैं अपने प्रदेश के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने प्रदेश से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इस बात से भी मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है जब मैं ये देखता हूं कि मेरे ही प्रदेश के लोग अपनी आंखें खोलने के बावजूद भी अंधे हैं, मेरे प्रदेश के लोग कानों से सुनने के बावजूद भी बहरे हैं, और मेरे प्रदेश के लोगों के पास जबान है लेकिन वो गूंगे हैं। इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जब तक आप लोग सही व्यक्ति का साथ नहीं दोगे, सही लोगों को नेता नहीं बनाओगे, और आपकी जो आवाज है वो विधानसभा तक नहीं गूंजेगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।